पेरेंट्स, आज मैं बहुत ही ब्रेन डेवलपमेंट की अच्छी अच्छी एक्टिविटी लेके आई हूँ जो आप वर्कशीट के मदद से आप बच्चों को करा के बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश को ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में कराया जाता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल, डिफरेंट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और वही मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई हूँ और क्रिश को मैंने करने के लिए बोला है ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आपको किस टाइप की वर्कशीट बच्चों को कराना है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने इस वर्कशीट में डिफरेंट शेप्स में मैंने ड्रॉ करा है पैटर्न ड्रॉ, जैसे ट्रायंगल, हाफ राउंड, स्क्वायर। उसके बाद मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, बच्चों को देख के उसको समझ के उसको नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करना है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराता है। और मैंने सिर्फ शेप्स नहीं ड्रॉ करा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करा है ताकि हर एक ऑब्जेक्ट को नाम उसको पता है और उसको देख के वो ऑब्जेक्ट उसको ड्रॉ करना है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आप भी इस टाइप की ड्रॉ करके बच्चों को वर्कशीट में इस टाइप से करा सकते हो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर पेरेंट्स आप ये छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट करो तो बहुत ही इजी आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है और पहले आपको बच्चों को हाथ पकड़ के वो ड्रॉ करना सिखाना है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग इसको टफ करना है। ये एक्टिविटी देखने में जितना इजी लग रहा है पर इतना इजी नहीं है, क्रिश को भी हेल्प चाहिए होता है इस एक्टिविटी में। उसको मैं 1-2 बार हेल्प करा है। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ घर में ट्राई करो बच्चे की डिफरेंट ब्रेन डेवलपमेंट की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और इस टाइप का एक्टिविटी क्रिश के स्कूल में भी होता है, उसका मैथ एक्टिविटी में। आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी जितना कराओगे बच्चे के स्कूल लाइफ में भी डेली स्किल में भी बहुत हेल्प होता है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को सिखाओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। इस टाइप की एक्टिविटी बच्चे की ब्रेन मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए मैं उसको प्राइज़ देती हूँ। उसकी बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने पेज में ABCDE करके लिखा है और उसके नीचे मैंने एक कोड दिया है। आप कुछ भी कोड दे सकते हो। मैं जैसे उसका मैथ का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, इक्वल टू, इनटू होता है वो दिया है। जैसे ए में मैंने इनटू दिया है, उसको देख के हर ए के नीचे उसको इनटू लिखना है। सी में जैसे मैंने सब्सट्रैक्शन दिया है। उसके बाद डी में जैसे मैंने डिवाइडेशन दिया है, उसको देख के हर एक लेटर के नीचे वो उसको ड्रॉ करना है। इस एक्टिविटी में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग पावर, बच्चे की ब्रेन मेमोरी, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल, थिंकिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होता है, सिटिंग स्किल भी इम्प्रूव होता है। इस एक्टिविटी के माध्यम से मैं क्रिश की बहुत सारा स्किल इम्प्रूव करा है और मैं उसको इस टाइप की डिफरेंट वर्कशीट ब्रेन डेवलपमेंट की उसको मैं हरदम कराती हूँ। उसका जब छुट्टी होता है जैसे सैटरडे संडे को, मैं उसके लिए इस टाइप की एक्टिविटी प्लान करके रखती हूँ। जब उसको छुट्टी होता है तब वो बैठ के ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने राइट साइड में एक बड़ा बॉक्स ड्रॉ करा है और उसके अंदर बहुत सारा छोटा बॉक्स ड्रॉ करा है और बॉक्स में जिधर जो कलर है क्रिश को देख के लेफ़्ट साइड में वो ही कलर करना है। आप बच्चे के लिए इस टाइप की एक्टिविटी गोल में प्लान कर सकते हो। बच्चे जब घर में छुट्टी में है, बच्चे के लिए इस टाइप की एक्टिविटी आप रख सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे की लॉजिकल स्किल, बच्चे की थिंकिंग स्किल, बच्चे की सिटिंग स्किल, सब स्किल डेवलप होती है। मैं क्रिश को इस टाइप की एक्टिविटी बहुत कराती हूँ, डिफरेंट शेप्स में कराती हूँ। जैसे इधर स्क्वायर है, आप सर्किल में भी करा सकते हो। आप डिफरेंट शेप्स में बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। आप पहले बच्चों को हाथ पकड़ के इस टाइप की एक्टिविटी कराओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। बच्चे इजीली इस टाइप की एक्टिविटी नहीं सीखता है, बहुत टाइम तक करने के बाद बच्चे इस टाइप की एक्टिविटी सीखता है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ
हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे देखो क्रिश को इधर देख के उधर करना पड़ रहा है। बच्चे इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की फोकस भी बहुत इम्प्रूव होती है। क्रिश को इस टाइप का एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। जो सिटिंग में एक्टिविटी होता है कलरिंग या फिर राइटिंग, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ इस टाइप का एक्टिविटी वो कंप्लीट करता है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया है आपको स्टार्ट करके फिनिश करना है। उसकी बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने राइट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है और इस साइड में लेफ्ट में मैंने वही ऑब्जेक्ट का मिसिंग पार्ट करा है। जैसे कंप्लीट नहीं किया है ड्रॉ। जैसे देखो मैंने हार्ट में डोर नहीं दिया है, डार्क में लिप या फिर हॉट एयर बलून में मैंने स्टिक नहीं दिया है। क्रिश को देख के वो ड्रॉ कंप्लीट करना हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। आप इस टाइप की बच्चे की मिसिंग पार्ट वाला एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो। इससे बच्चे की फोकस, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होती है, जैसे मैं कराती हूँ और ये मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी से ही सीखा है। उसकी बाद की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे मैंने ऊपर देखो लिख दिया है, जैसे मैं एक क्लू वाला एक्टिविटी है। जैसे लिखा है आप वो ड्रॉ करो जिसका 2 विंग्स है जो एक देता है, जैसे डार्क, वो पढ़ के वो डार्क ड्राइंग करा है देखो। उसके बाद मैंने दिया है जे अब वो ड्रॉ करो जो ऑक्सीजन देता है, जो ग्रीन कलर का होता है और ब्रांच उसका ब्राउन होता है, जो फूड देता है, और वो पढ़ के समझ के वो ड्रॉ कर रहा है। ये थोड़ा टफ लेवल की एक्टिविटी है, इसमें मैं क्रिश को कभी कभी हेल्प करती हूँ। आप इस टाइप की एक्टिविटी थोड़ा बड़े बच्चे के लिए आप प्लान करो, और इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की कॉग्निटिव स्किल, थिंकिंग लॉजिकल स्किल, उसके बाद ब्रेन मेमोरी, हर एक स्किल इम्प्रूव होता है। मुझे इतना सारा पता नहीं क्या क्या इम्प्रूव होता है, पर बहुत बेनिफिट होता है। और इस टाइप की एक्टिविटी उसको थेरेपी सेंटर में कराता है और मैं घर में आके इस टाइप से कराती हूँ उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्लू में दे सकते हो। आप पहले इजी से स्टार्ट करो, जो जो ऑब्जेक्ट का नाम बच्चों को पता है आप क्लू दो, आप एक वर्ड बोलो ताकि बच्चे को इजी लगे ये एक्टिविटी करने के लिए, इंटरेस्ट जगे। अगर आपके बच्चे को रीडिंग पढ़ना आता है तो आप इस टाइप से लिख के दो। अगर आपके बच्चे को रीडिंग पढ़ना ना आता है तो आप बोलो, और इजी लाइन में बोलो, 1 लाइन या फिर 2 लाइन में, और बच्चे को वो सुन के वो ड्रॉ करना है। ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने कलर में एक एक एरो ड्रॉ करा है। जैसे ब्लू में अप एरो, ग्रीन में डाउन एरो, उसके बाद पीच में लेफ्ट एरो, येलो में राइट एरो। आप भी इस टाइप से एरो दे दो कलर के अकॉर्डिंग, और बच्चों को देख के जिस जगह में जो जो एरो बैठना चाहिए वो ही बच्चों को ड्रॉ करना है। ये बहुत ही ब्रेन डेवलपमेंट की अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे की बहुत सोचना पड़ रहा है ये एक्टिविटी में। आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी प्लान में दो ताकि बच्चे की डिफरेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो। मैं क्रिश को इस टाइप की एक्टिविटी बहुत कराती हूँ, और उसको थेरेपी सेंटर में भी इस टाइप की एक्टिविटी उसको कराता है, और गोल में मैं उसके घर में ये एक्टिविटी रखती हूँ। इसलिए आप लोगों के साथ ये एक्टिविटी शेयर करी हूँ ताकि आप भी इस टाइप की एक्टिविटी वर्कशीट देख के आप बच्चों को घर में इस टाइप की वर्कशीट ड्रॉ करके बच्चों को इजी एक्टिविटी करा सकते हो थेरेपी सेंटर की। मैं क्रिश को ब्रेन डेवलपमेंट की वर्कशीट की एक्टिविटी बहुत कराती हूँ, आप भी कराओ। अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। मैं आप लोगों को हर एक कमेंट या फिर मेल की आंसर दूँगी।
आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बच्चे के ऊपर लगे रहना है। जैसे मैं अभी तक क्रिश के ऊपर लगे रहती हूँ, मैं उसको एकदम फ्री टाइम नहीं देती हूँ। मैं उसको एक के बाद एक्टिविटी कराती हूँ। उसके बाद उसका पढ़ाई तो रहता ही है, पढ़ाई के अलावा भी मैं उसको बहुत सारा एक्टिविटी इस टाइप के वर्कशीट कराती हूँ ताकि वो जल्दी इम्प्रूव करे। फिश में भी बहुत सारा प्रॉब्लम अभी भी है जो मुझे धीरे धीरे रिमूव करना है, इसलिए मैं उसको फ्री टाइम देती ही नहीं हूँ। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है उसके साथ एक्टिविटी करने के लिए मैं कुछ ना कुछ उसको कराती ही हूँ। मैं बाद में और भी बहुत सारा ब्रेन डेवलपमेंट की वर्कशीट शेयर करूँगी जो क्रिश को अब सेंटर में उसको कराता है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं दूसरी टाइप की ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी भी शेयर करूँगी, इसलिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है।